दिन का रात से जैसे मिलना, धूप में जैसे फूल का खिलना, सूरज चांद का आना जाना, दिल से दिल का मिलना बिछड़ना, कितनी अनोखी है ये बात, पर दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू कि तुम हमारे बुलाए बगैर ही अपने घर चली आई, वरना संदीप की परेशानियों में हम तो मंदिर और भगवान को भूल ही गए थे। मम्मी, पापा, आप जानते हैं मेरे एक फ्रेंड का फोन आया था और वो बता रहा था कि कल संदीप की कोर्ट में पेशी होने वाली है। काजल अब मेरी बेटी नहीं, बल्कि आपके घर की बहू है। लीजिए, आपकी बेटी काजल भी आ गई। आप दोनों यहाँ बैठकर गपशप कीजिए, मैं चलती हूँ। भाभी जी, शायद उस दिन मैं आपको पहचान नहीं सका। पापा बैठिए ना, आइए। पापा आप यहाँ कैसे? कल संदीप की पेशी है ना, तो विनोद जी से मिलने आया था, सोचा तुमसे भी मिलते चलो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पापा, मेरा भी आपसे और मम्मी से मिलने और बात करने का बहुत दिल कर रहा था। देखा, तुमने दिल से मम्मी पापा को याद किया और पापा आ गए। और बताओ, ससुराल में कैसी बीत रही? पापा जैसा ससुराल का खौफ होता है उस हिसाब से तो दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन इनके यहाँ ना होने से अकेलेपन का एहसास जरूर होता है। भगवान तुम्हारा अकेलापन बहुत जल्दी दूर कर देगा। पापा मम्मी, जया और रेखा कैसे हैं? वैसे तो सब ठीक है बेटी, तुम्हारी बहुत याद आती है। सब लोग तुम्हें याद करते रहते हैं। कुछ दिनों की परेशानी है, धीरे धीरे सब तुम्हारे बगैर जीने की आदत डाल लेंगे। पापा मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है, आप प्लीज उनका ख्याल रखिए। उनसे कहिए कि मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। अब बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारी तरफ से निश्चिंत तभी हो पाएगी जब संदीप रिहा होकर घर आ जाएगा। उससे पहले अगर भगवान भी आकर उन्हें समझाएगा ना, तो वो नहीं समझ पाएंगे। अरे तुम लोग आ गए? मम्मी, हम दोनों को आए हुए आधा घंटा हो गया है। मैं तो यही सोच कर आ रही थी कि तुम दोनों आई कि नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी चल कर आई। मम्मी, जब हम लोग घर में आए थे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, कोई नहीं था घर में। घर में कैसे कोई होता? तुम्हारे पापा काजल के घर गए थे और उनके जाने के बाद मैं मंदिर चली गई। मम्मी, आप मंदिर गई थी तो कम से कम घर का दरवाजा तो बंद करके गई होती। हमारी जगह कोई चोर घुस गया होता तो आपके आने तक घर की एक चीज नहीं बचती। क्या करूं बेटा, काजल के बारे में सोच सोच कर मन इतना भारी हो गया था कि मैं सीधा उठकर मंदिर चली गई। मम्मी, अगर आप काजल दीदी के बारे में इतना सोचेंगी ना, तो कल पापा के लिए एक बड़ी परेशानी जरूर खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है रेखा दीदी, आप जो हर वक्त काजल दीदी के बारे में सोचती रहती है ना, उसे प्लीज सोचना बंद कर दीजिए। कोशिश तो बहुत करती हूँ बेटा, लेकिन क्या करूं, एक कमबख्त मन मानता ही नहीं, बार बार काजल की तरफ चला जाता है। मम्मी, आपने अपने मन में ये बात भर रखी है।
कि काजल को वहाँ बहुत परेशान किया जा रहा हो, उन्हें बहुत तकलीफें मिल रही होंगी, इसी वजह से बार बार आपका मन उधर चला जाता है। मम्मी, आज जमाना बदल चुका है। आज हर किसी को अपने अधिकारों के बारे में मालूम है। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, आज हर किसी को उनके बारे में मालूम है। आज वो टाइम नहीं कि कोई सास अपनी बहू को परेशान कर सके, टॉर्चर कर सके। आज 10 कामिनी मिलकर भी ना एक काजल को परेशान नहीं कर सकती। जया, काजल की जगह अगर तुम होती तो शायद मैं तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचती। मम्मी, आप काजल दीदी के बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? वो पढ़ी लिखी है और हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत रखती है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो कभी अपने ससुराल नहीं जाती। और आप कामिनी आंटी से डरना बंद कर दीजिए। नैना, कॉलेज से आने के बाद तो सीधे रूम में चली गई, मुझसे मिली भी नहीं। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या बात है? मॉम, आपकी वजह से मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम डिस्टर्ब हुई हूँ, इसलिए मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी। मेरी वजह से डिस्टर्ब हुई? ऐसा मैंने क्या किया? मॉम, पता नहीं कहाँ से आपके सर पे उस संजय तिवारी नाम का भूत सवार हो गया और आपने मुझे उस भूत के पीछे लगा दिया है, जिसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बार मुझे अपनी ही नजरों में गिरना पड़ा। ना साफ साफ पता बात क्या है? तो मॉम, साफ बात ये है कि संजय और जया एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं बार बार जया से संजय को छीनने के चक्कर में अपने आप को बेइज्जत नहीं कर सकती। इसलिए आप संजय को भूल जाइए। तुम पागल हो गई हो नैना। जया जैसे मामूली पत्थर तो आते रहेंगे, तो क्या तुम अपने सुनहरे भविष्य से मुंह मोड़ लोगी? मॉम, आप समझ नहीं रही हैं। समझ तुम नहीं रही हो नैना। ये प्यार भविष्य की मंजिल नहीं है। तुम्हारी मंजिल है संजय, संजय की पत्नी बनना, जो जया नहीं बन सकती। आपके भाई साहब का फोन था। क्या बोल रहे थे भैया? कह रहे थे कि संदीप के बारे में कोर्ट में जो भी कुछ हो, पल पल की खबर मुझे देते रहना। मैं जानती हूँ भैया ना तो अभी तक काजल को भूल पाए हैं और ना भूला पाएंगे, इसी कारण मैं भी काजल को नहीं भूल पा रही हूँ। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। बस एक बार संजय की शादी तुमसे हो जाए। मॉम, प्लीज। नैना, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती। जया को अगर तुम संजय से छीन नहीं सकती, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जया को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी। संजय को एक बार घर तो आ जाने दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। मॉम, संजय अब हमारे घर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो जया के कहने पे आता था। हमारे बारे में पता लगा। ओह, तो संजय हमारे घर जया के कहने पे जासूसी करने आता था। वेरी गुड। जया ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है संजय को हमारे घर भेज के, क्योंकि संजय के हमारे घर आने जाने से तिवारी जी और हमारा परिवार और नजदीक आ गया है। अब तुम देखना नैना, किस तरह से मैं तुम्हारी शादी संजय से करवाती हूँ। नैना, तुम हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें उस परिवार की बहू बनाने की
गारंटी लेती हूँ। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर मैं ये केस जीत गई तो मैं अपने भैया की जिंदगी में उनकी खुशियाँ वापस ले आऊंगी, और अगर मैं हार गई तो मैं अपने भैया की तरह उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। बस भैया, अब और नहीं। संध्या, हाँ ये लास्ट। ओके भैया, मैं सिद्धार्थ से मिलने जा रही हूँ, वहां से आके फिर हम साथ में डिनर करेंगे। ओके ठीक है। ये क्या हो रहा है? काजल, I'm so sorry, मैं काम के चक्कर में बिल्कुल भूल गया था कि कोर्ट के बाहर तुम मेरा इंतजार कर रही हो। दिव्यांग, तुम अभी से मुझे भूलने लगे, तो शादी की बात तो याद ही नहीं रख पाओगे। ऐसी बात नहीं है जज साहिबा। दरअसल बात यह है कि आज सुनवाई के वक्त कुछ नए पॉइंट सामने आ गए थे, तो बस उन्हीं पॉइंट्स को सोचने के चक्कर में मैं इतना खो गया कि भूल गया कि तुम बाहर खड़ी होगी। कभी कभी ना मुझे तुम्हारी इस वकालत से बहुत नफरत होने लगती है। किसका गुनाह, किसकी गलती, और उसे बचाने का सारा सरदर्द आप वकील साहब को मोल लेना पड़ता है। वकील को इसी सरदर्द के लिए लोग बड़ी से बड़ी कीमत भी देते हैं। अच्छा, तो जो बाहर 2 घंटे से मेरा सरदर्द हो रहा है, उसकी क्या कीमत देंगे आप? उसकी कीमत तो इस वकील को ही देनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या कीमत देंगे आप? काजल, जिस न्याय की मूर्ति के सामने सुबह शाम गुनहगारों की कतार लगी रहती है, उस देवी के आगे प्यार करना कोई गुनाह तो है नहीं। दिव्यांग, तुम एक वकील हो, तुम चाहे इन्हें जिस भी नजर से क्यों ना देखो, पर हैं तो ये एक देवी ही नहीं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग इस देवी के सामने बाइबल, गीता, कुरान जैसी पवित्र किताबों की कसम खाकर भला झूठ कैसे बोल सकते हैं? काजल, इस न्याय की देवी को मालूम है कि रोज इसके सामने सच को झूठ और झूठ को सच करने की कोशिश की जाएगी। यहां तक कि कई बार तो सच झूठ में और झूठ सच में बदल दिया जाएगा। इसीलिए इस न्याय की देवी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। अब चले? कहीं इस न्याय की देवी के सामने काजल के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। नहीं, हेलो सिद्धार्थ, मैं दिव्यांग बोल रहा हूँ। अरे दिव्यांग जी, आप कहिए, कैसे याद किया? सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। हुक्म कीजिए मेरे लिए। सिद्धार्थ देखो, संदीप का केस तुम्हारे हाथों है, इसलिए हर पेशगी में तुम्हें वहां मौजूद रहना पड़ेगा। अरे वो तो मैं रहूंगा ही। हाँ, तो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि कोर्ट में जो कुछ भी हो वो सब तुम मुझे आके बताओ। ओके दिव्यांग जी, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। ओके, थैंक्स। थैंक यू। आपके भाई साहब का फोन था। क्या बोल रहे थे भैया? कह रहे थे कि संदीप के बारे में कोर्ट में जो भी कुछ हो, पल पल की खबर मुझे देते रहना। मैं जानती हूँ भैया ना तो अभी तक काजल को भूल पाए हैं और ना भूला पाएंगे, इसी कारण मैं भी काजल को नहीं भूल पा रही हूँ। सिद्धार्थ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से भैया और काजल के बीच में से संदीप को अलग करूं। काश मैं कुछ कर पाती।
नैना, हम कोर्ट जा रहे हैं, किसी मेले में नहीं जहां तमाशा होता हो। और हमारे साथ कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। तुम अपने कॉलेज जाओ। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। हेलो वकील साहब, मैं कामिनी बोल रही हूँ, संदीप शुक्ला की मम्मी। हाँ कामिनी, बोलिए। बोलना क्या है, आपको सिर्फ याद दिलाना था। क्या संदीप की कोर्ट में पेशी है? कामिनी जी, मैं आपके बेटे का वकील हूँ और मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे अपने क्लाइंट्स की हर डेट याद रहती है। तो आपको ये भी याद होगा कि आज किसी भी हालत में संदीप की जमानत करवानी होगी आपको। जहां मुझे याद है और मैं पूरी कोशिश भी करूंगा। अब बेफिक्र रहिए और मुझे काम करने दीजिए। इस वक्त मैं आपके बेटे के केस पर ही काम कर रहा हूं। ओके? कैसा अजीब वकील है ये। सक्सेना पर क्यों बिगड़ रही हो? बिगड़ू नहीं तो और क्या करूं। आज हमारे बेटे की पेशी है और ये अब तक उस पे काम ही कर रहा है। कामिनी, वकीलों के पास एक नहीं सैकड़ों केसेस होते हैं और वो इसी तरह से केसेस पे काम करते हैं। इसका मतलब इससे पहले कुछ भी काम नहीं किया था इन्होंने? ये काम जरूर किया होगा क्योंकि आज पेशी है इसलिए उस पर रिफ्रेश कर रहा होगा। अगर वकील सक्सेना की वजह से कोर्ट में कुछ भी ऊंच नीच हुई ना, तो देखना क्या हालत करूंगी मैं वकील की। देखो कामिनी, जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना, तो उसे हमेशा ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। देखो सक्सेना कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वकील है, वो सब ठीक कर देगा। आज तुम लोगों को कॉलेज जाने में लेट नहीं हो रहा है? नहीं पापा, अभी कॉलेज जाने में बहुत टाइम बाकी है। ऊपर से मम्मी हमसे बोलकर गई हैं कि हम लोग कॉलेज आपके जाने के बाद जाएंगे। तुम्हारी मम्मी भी ना आजकल कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी सोचती रहती है। पापा, आज आप मम्मी को अपने साथ कोर्ट क्यों नहीं ले जाते? हाँ पापा, आप मम्मी को अपने साथ लेकर जाइए, नहीं तो वो फिर उस दिन की तरह घर खुला छोड़कर कहीं चली जाएंगी। आरती ले लीजिए। हे भगवान, हमारी काजल बिटिया पर आए हुए सारे संकट हर लो। आपके लिए खाना लगा दूं? अभी तो नाश्ता किया है प्रतिभा, और फिर खाना? अभी इतना खा पी कर मुझसे कोर्ट में बैठा नहीं जाएगा। पापा, अच्छा एक काम करो प्रतिभा, तुम हमारे साथ कोर्ट क्यों नहीं चलती? मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मम्मा, हो सकता है कि वहाँ काजल दीदी भी आए, तो आप उनसे मिल भी सकती हैं। कामनी की बच्ची उसे लेकर आएगी क्या? क्यों नहीं लाएंगी वो काजल दीदी को? देखिएगा, काजल दीदी वहां जरूर आएंगी। मैं अदालत जाकर क्या करूंगी? मैं भगवान से यहीं से प्रार्थना करूंगी और अपनी बेटी को आशीर्वाद दूंगी। राम नारायण, जी मैम। संदीप को जो जो चीजें पसंद है खाने में
आज रात में वो सारी बन जानी चाहिए। जी मैम। कामिनी अब चलें, देर हो रही है। अरे अच्छा हुआ बहू तुम आरती लेकर आ गई, हम तो बिना आरती लिए कोर्ट जा रहे थे। थैंक यू सो मच। कभी कभी देर करना भी अच्छा होता है हमारे लिए। मम्मी जी, भाभी भी आप दोनों के साथ कोर्ट जाना चाहती हैं। नैना, हम कोर्ट जा रहे हैं, किसी मेले में नहीं जहां तमाशा होता हो। और हमारे साथ कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। तुम अपने कॉलेज जाओ। राम नारायण। जी मैम। पिया बेबी का ध्यान रखना। जी मैम। हम चलें? चलो कामिनी चलो। सॉरी भाभी। बहू जी को भी साथ में लेकर जाना चाहिए था, है ना नैना? तुम फालतू की बकवास मत करो, जितना कहा जाए उतना किया करो, समझे? हे प्रभु, आज इस दुनिया की अदालत में मेरी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है। मेरे पति के साथ न्याय हो, इसकी फरियाद मैं आपकी अदालत में कर रही हूँ। पक्ष और विपक्ष दोनों वकीलों की जिरह सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप शुक्ला को इस केस के खत्म होने तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।